राजाओं की दूसरी किताब 19वां अध्याय। राजा का यशायाह से सलाह मांगना। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलियाकीम को जो राजघराने के काम पर था और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे ओमास के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ पर जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने जिसे उसके स्वामी असूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें डांटें। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए तब यशायाह ने उससे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं जिनके द्वारा असूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है उसके कारण मत डर। सुन, मैं उनके मन को प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाएं और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। असूरियों की धमकी। तब रबशाके ने लौटकर असूर के राजा को लीबना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीस के पास से उठ गया है। तब उसने कुश के राजा तिरहा के विषय यह सुना, वह मुझसे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम असूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि असूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? गोजान और हारान और रेशेप और तलशार में रहने वाले एदोनी, जिन जातियों के मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवता ने उनको बचा लिया? हमात का राजा और अर्पाद का राजा और सपवेम नगर का राजा और हेना और ईवा के राजा, ये सब कहाँ रहे? इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तूने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आँख खोल कर देख। और हे सहेरीब के वचनों को सुन ले जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो यह है कि असूर के राजाओं ने जातियों और उसके सब देशों को उजाड़ दिया है और उनके देवताओं को आग में झोंक दिया है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे मनुष्य के बनाए हुए काठ और पत्थर ही थे। इस कारण में उनका नाश कर सके। इसलिए वह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उनके हाथ से बचा ले कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। राजा के लिए यशायाह का संदेश। तब अमास के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह संदेश कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो प्रार्थना तूने असूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे की उसे मैंने सुना है। उसके विषय में यहोवा ने यह कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या से तुझे तुच्छ जानती और तुझे ठट्ठों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने जो नाम धराई और निंदा की वह किसकी की है? और तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया वह किसके विरुद्ध किया है?
इसलिए कि पवित्र के विरुद्ध तूने किया है। अपने दूतों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबालोन के बीच तक चढ़ आया हूँ, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारू और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा, और उसमें से जो सबसे ऊंचा टिकने का स्थान होगा उसमें और उसके वन की फलदाई बारियों में प्रवेश करूंगा। मैंने तो खुदवाकर परदेश का पानी पिया और मिस्र की नहरों में पांव धरते ही उन्हें सुखा डाला। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठहराया और अगले दिनों से इसकी तैयारी की थी, उन्हें अब मैंने पूरा भी किया है कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडर ही खंडर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया, वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गई जो बढ़ने से पहले सूख जाता है। मैं तो तेरा बैठा रहना और कूच करना और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता, तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है। मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी से तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे, और दूसरे वर्ष उसे जो उत्पन्न हुआ उसको खाओगे, और तीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लवने पाओगे, और दाख की बारियां लगाने और उसका फल खाने पाओगे। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी, क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सिय्योन पर्वत के भागे हुए लोग निकलेंगे। यहोवा यह काम अपनी जलन के कारण करेगा। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर उसके सामने आने या उसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यह वाणी है। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूतों ने निकलकर अश्शूर की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि सब ही सब पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौट कर नीनवे में रहने लगा। वहाँ वह अपने देवता निक्रोन के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि एदेमेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और आरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसरदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। थैंक यू।